Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है बुजुर्गों द्वारा बताए गए कौन से दो ऐसे लक्षण थे कि जो भारीपन आता है कौन से दो अंगों में, जिससे हमें पता चलता है कि ये बेटे होने का संकेत हो सकता है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। जो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने बोला, जो मेरी सासू माँ ने या फिर मेरी जो परदादी हैं, परनानी हैं, जो उन्होंने मुझे बताया मेरे शरीर को देख के कौन से ऐसे अंग थे जिन्होंने उनको देखा और उनको ये दूर से जजमेंट हुआ कि हाँ, उन्होंने आइडिया दिया, एक गेस वर्क मारा कि हाँ आपको ये होगा या फिर ये होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप भी अपने साथ इसको मैच करके देखिए क्या चीज़ आपके साथ भी हो रही है। तो प्लीज़ मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि बुजुर्गों द्वारा बताए गए कौन से ऐसे दो अंगों में भारीपन आता है जिनसे हमें ये संकेत मिल सकता है कि हाँ, हमें बेटा होने वाला है। तो देखिए, जब मेरी प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई तो फर्स्ट तिमाही जो थी, पहली तिमाही, फर्स्ट 3 मंथ्स जो थे, उसमें वेट पुट ऑन नहीं हुआ था। और उसमें वेट पुट ऑन इतना ऐसे होता भी नहीं है किसी भी फीमेल का। हाँ, अगर हम डाइट ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, ये सोच के कि एक से ज़्यादा 2 की डाइट लेनी चाहिए, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अदरवाइज़ उस टाइम पे बच्चा नहीं इतना ग्रो करता है कि हमारा वेट पुट ऑन हो जाए। अब आते हैं दूसरी तिमाही में। जब दूसरी तिमाही स्टार्ट हुई, 4th मंथ स्टार्ट हुआ मेरा, तो उसके बाद 5th मंथ में, 4th मंथ में थोड़ा थोड़ा मेरा पेट दिखना शुरू हुआ। फिर 6th मंथ में अच्छे से मेरा पेट थोड़ा सा विजिबल होना शुरू हो गया कि हाँ। लेकिन जब तीसरी तिमाही आई, 7वां महीना मेरा शुरू हुआ, तो उस टाइम पे मेरा वेट पुट ऑन हुआ, मेरे बच्चे की ग्रोथ हो गई, मेरा पेट बाहर की तरफ निकल आया। और जो सबसे पहले एक संकेत मेरे बुजुर्गों ने मुझे दिया देख के, वो कहते कि जो पेट का मेरा आकार था, एक तो वो बाहर की तरफ जब आया और वो एकदम गोल था और वो ऊपर की तरफ उठा हुआ था, तो वो कहते कि ये एक संकेत है, ये गेस वर्क है कि ये बेटा ही होगा। लेकिन उस समय पे मुझे ये था कि हम यही सोचते हैं कि हमारा जो भी बच्चा हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो बस, और ठीक ठाक हो जाए, है ना। हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं होती है कि हाँ, हमें यही चीज़ चाहिए, बेटा चाहिए या फिर बेटी चाहिए। तो ये एक पहला गेस वर्क था। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे बोली वो थी, जैसे मेरे पैर जो थे, जब मैं सोती थी रात को, तो उस टाइम पे उसमें गांठें बहुत ज़्यादा आती थी, जिसको हम काफ्स कहते हैं या फिर पिनियाँ कहते हैं लातों की। और जब मैं बैठती थी तो मेरे जो, अगर चाहे मैं बैठी भी नहीं हूँ टांगे लटका के, तो मुझे स्वेलिंग बहुत रहती थी, सूजनपन आनी शुरू हो गई थी मेरी लेग्स और पैरों में। तो ये भी एक संकेत उन्होंने दिया कि जब इस टाइम पे स्टार्ट होता है भारीपन आना, टांगों में, पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक उन्होंने आइडिया दिया कि हाँ, ये भी एक संकेत है। तो ये जो था, ये जो मेरे परिवार के मेंबर्स थे या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल था, वो ऐसे ही बोलते थे कि ये होगा वो होगा, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी के संकेत अलग होते हैं। कईयों का जो है बैक हैवी हो जाती है, कहते हैं कि जब बैक हैवी होती है तब भी बेटा ही होता है। फेस हैवी हो जाता है, तो ये हर किसी की शरीर पे, बॉडी पे निर्भर करता है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है। ये सिर्फ हम एक गेस वर्क कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये हम कोई इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ऐसा है। ये बुज़ुर्गों का एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारे बताते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं, आपके बुज़ुर्ग आपको क्या बोलते हैं, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी हमें पता चले कि हाँ, आप लोगों के अगर क्या संकेत यही हैं या फिर कुछ अलग आ रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।